नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के जो नवनिर्वाचित सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने आज ही शपथ लिया है। इनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस समय का है जब इनकी सरकार गई थी और ये मुख्यमंत्री पद से हटे थे। तब इन्होंने क्या कहा था, इसे गौर से सुनिए आप लोग। इस्तीफा देकर ये जा रहे थे और जो ये लाइनें इन्होंने कही वो प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं जब भी कुछ न कोई भर्ती का रिजल्ट आता है, ये विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं, जब कोई असफलता लगती है पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, तो विद्यार्थी बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये यहां से आप मोटिवेट हो सकते हैं। सुनिए आप लोग इस वीडियो। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। रखिएगा, असफलता कुछ नहीं है, बस आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वायरल करते हैं और कॉन्फिडेंस इसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम के पास था कि मैं एक दिन अवश्य लौटूंगा। चलिए हम अब बात करते हैं एलटी ग्रेड विज्ञापन। एलटी ग्रेड विज्ञापन बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है दावा किया जा रहा है। इसके पहले भी दावा किया गया है। हर 6 महीने में दावा किया जाता है कि अगले महीने विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि समकक्षता का विवाद जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी देरी लगेगी। एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है, 100 की सीधी बात बताऊंगा एक लाइन में कि इसका विज्ञापन मार्च में आने की संभावना है। अभी एलटी ग्रेड के विज्ञापन में थोड़ा सा देरी लग रही है। 2-3 चीजें हैं, अभी नियमावली को लेकर के भी है और दूसरी बात यह कि थोड़ा सा लोक सेवा आयोग छात्रों को गुमराह भी कर रहा है। मैं आज शिक्षा निदेशालय गया था, वहां पर बताया गया कि हमने रियाचन को भेज दिया है। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि शासन को जो रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा भेज दिया गया है और लोक सेवा आयोग अभी पीसीएस एग्जाम को कराने की तैयारियां कर रहा है और फिर आरओ एआरओ की तैयारियां करेगा। एग्जाम कैलेंडर पर भी काम हो रहा है, लेकिन इस बार लगता है कि जो एग्जाम कैलेंडर जारी होगा आप लोगों का जनवरी में, उसमें आप लोगों को हो सकता है कि एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है उसके बारे में जानकारी मिल जाए। विज्ञापन की तारीख तो नहीं रहती है लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर में, हाँ एग्जाम की तारीख रहती है। तो हो सकता है कि एग्जाम के जो डेट्स हैं वो देखने को मिल जाए। आपका विज्ञापन जो संभावना है कि मार्च के महीने में, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 मार्च के आसपास इसका जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। पदों की संख्या 8000 से ज्यादा है। जनवरी की बात जो चल रही है वो बिल्कुल गलत है। जनवरी के महीने में जो एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो आना बहुत मुश्किल है। और अगली जो सूचना है वो बीपीएससी को है। बीपीएससी में हंगामा इस समय मचा हुआ है परीक्षा को लेकर के। विद्यार्थियों को आरोप है कि अलग अलग सेट बनेंगे, कई सेट बनेंगे। इसके बारे में पहले भी जानकारी दी गई थी और अलग अलग अगर सेट बनेंगे तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। इसी बीच में बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है एडमिट कार्ड को लेकर के। यहाँ पर 13 तारीख को ये परीक्षा है। लिखा है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13 दिसंबर 2024 को राज्य के विभिन्न जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी और 6 दिसंबर यानी कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में आप लोग अपना जो ई एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके उनको सुपुर्द कर देंगे। परीक्षा केंद्र कोड में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर दिनांक 10 दिसंबर से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थी निर्धारित समय 9:30 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगी, 4 विकल्प रहेंगे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अभी जो एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसमें परीक्षा केंद्र का नाम नहीं लिखा होगा। कल जो जारी होगा उसमें परीक्षा केंद्र का एक कोड रहेगा, उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए सेंटर कोड रहेगा और जिला का नाम अंकित रहेगा कि आपकी जो परीक्षा वो किस जिले में होगी और उस जिले के इस कोड में आपकी परीक्षा होगी। और वो जो कोड है वो उसमें कौन सा विद्यालय है
तो उस विद्यालय कोड की विस्तृत जानकारी आप लोगों को 10 तारीख को मिलेगी, यानी कि एग्जाम के 3 दिन पहले आपको पता चलेगा कि इस विद्यालय में हमारी परीक्षा, क्योंकि आपने देखा होगा आज ही पेपर में दिया गया था कैसे विद्यालय में सेटिंग करके कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती में धांधली हुई थी, और इस तरीके से आजकल परीक्षा केंद्र में बहुत ज्यादा धांधली हो रही है, पेपर लीक से ज्यादा यहाँ पर सेटिंग हो जा रही है। तो उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करते मैं फिर से बता दूं कि सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद बीपीएससी का, उसको लेकर के जो वहां के सचिव उन्होंने बयान भी दिया। छात्रों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, जबकि सचिव का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। हमने कभी नहीं कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। लिखा बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ कल पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। परीक्षा से पहले ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध शुरू हो गया था। 13 दिसंबर को राज्य में 925 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होगा। 4,80,000 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने दैनिक भास्कर से कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको लेकर के अफवाहें उड़ाई जा रही है, आयोग को बदनाम करने की कोशिश। हमने कब कहा कि हम लोग इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं? विज्ञापन में भी हमने इस तरीके किसी बात का जिक्र ही नहीं किया है। आयोग ने जब भी कहा, आयोग जब कभी कहा ही नहीं कि हम इसे लागू करेंगे, तो आखिर आयोग इस बात पर अपना स्पष्टीकरण क्यों देगा? सत्य प्रकाश शर्मा, सचिव बीपीएससी, प्रदर्शन करने वाले पढ़ाई नहीं करते हैं। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि हमने कब कहा कि इस परीक्षा में 1% स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, बाकी लोगों का तो रिजल्ट नहीं आता। इससे क्या होता है? बाकी लोगों का रिजल्ट नहीं आता तो क्या वो पढ़ने वाले नहीं है? इस वजह से वे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। परीक्षा में प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होंगे। हालांकि परीक्षा में किसी एक सेट का ही यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 जिलों में हरा, 4 जिलों में पीला, 4 जिलों में नीला, ऐसा परीक्षा नहीं होगी, इनका यह कहना है। कैंडिडेट्स की ओर से शुक्रवार को नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसे लेकर के सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन करने दीजिए, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वे इसी तरीके के प्रदर्शन करते हैं। जो छात्र नेता इस तरह के प्रदर्शन को लीड करते हैं, उन्हें न मैकेनिज्म का पता होता है, ना ही वो सिस्टम को जानते हैं, सिर्फ आयोग को डिफेम करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। लिखा है कि 17वीं पीटी में कुछ बदलाव होंगे। परीक्षा में प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होंगे। इसमें जिलेवार बदलाव संभव भी है। परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। तब से ही नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। तो यही जानकारी दी गई है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि अलग अलग सेट बनेंगे और अलग अलग जिलों में अलग अलग सेट दिए जा सकते हैं। इसी को लेकर के विद्यार्थी आशंकित है कि जब 4 सेट में पेपर होगा अलग अलग कलर के, तो कहीं अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर ना दिया जाए, भले पेपर एक दिन में हो रहा है 13 तारीख को। तो ये बात स्पष्टीकरण देना, जैसे उन्होंने आज यहाँ पर ये समाचार पत्र को दिया, इसी के एक नोटिस जारी कर दें कि हम एक ही सेट देंगे, एक ही सेट से परीक्षा होगी और नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे। इसकी ऑफिस से नोटिस जारी कर दें। जब पेपर में आप इंटरव्यू दे सकते हैं तो इसी तरीके की नोटिस भी आप जारी कर सकते हैं। चलिए, बैल नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरी चीज है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आरओ को लेकर के आज के पेपर में एक अच्छी न्यूज आई थी, गुड न्यूज। लिखा है आरओ प्रारंभिक परीक्षा 1 दिवस में कराने की तैयारी। आयोग में एक मीटिंग भी हुई थी, इसके बारे में भी आज जानकारी दी गई थी। लिखा कमेटी ने एक बैठक की है इसमें, और परीक्षा से आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इसमें यह बताया गया कि जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन आयोग की प्राथमिकता है कि जो परीक्षा है वो एक ही पाली में हो। लिखा है कि परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है और नई परीक्षा योजना के तहत परीक्षा आयोजन पर विचार कर रहा है। इसमें 3 घंटे की एक ही पाली में परीक्षा कराई जा सकती है, यानी हिंदी और जो जीएस है वो एक ही दिन में करवाने की योजना है। एक दिन में परीक्षा आयोजित कराने के लिए आयोग को 23 परीक्षा केंद्र चाहिए। तो आयोग इस समय लिखा हुआ है, इसके बावजूद समिति 1 दिवसीय परीक्षा कराने पर विचार दे रही। तो अगर एक दिन में आरओ का पेपर होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर संघर्ष तो होगा ही। यूपीएससी ने, जैसे कि आपको जानकारी दी गई थी कि अभी इस माह आप लोगों को 3-4 नोटिस देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली नोटिस मुख्य सेविका के डीवी शेड्यूल की होगी। दूसरी नोटिस की जानकारी मैंने आपको दी थी कि 1262 की टाइपिंग शेड्यूल की होगी। तीसरी नोटिस के बारे में जानकारी दी थी कि आप लोगों को एक नया भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो उसी क्रम में जो मुख्य सेविका का जो डीवी का जो शेड्यूल है, 2693 पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, ये शेड्यूल जो जारी कर दिया गया है। तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका डीवी है वो 17 दिसंबर से शुरू है, और यहाँ पर इसकी लास्ट डेट यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग 13 दिसंबर तक है, 13 फरवरी तक है। 13 फरवरी, ये देखिए टोटल 8337 छात्राओं को बुलाया गया है। कौन कौन से प्रपत्र लेने हैं, किस तरीके से लेकर के जाना है, क्या क्या, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ये नोटिस अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहां पर भी उपलब्ध। तो जो इसकी अगली जो नोटिस है यूपीएससी की, वो जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग की हो सकती है। और यूपीएससी की भर्तियों के जो विद्यार्थी जो एग्जाम डेट्स के इंतजार कर रहे हैं वो तैयार रहें। अगले साल से जनवरी के महीने से ही लगातार आप लोगों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हर महीने आपको परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो फरवरी हो, चाहे वो मार्च हो। लगातार परीक्षा, एक महीने में 2-2, 3-3 परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए जो भी पुरानी भर्तियों के छात्र हैं, पेट 2022 के हों चाहे 2023 के विद्यार्थी हों, सभी विद्यार्थी अपनी जो तैयारी है वो करते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।